हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी को जीआईएस विद्यालय कठुमर के यूट्यूब चैनल पर कोटि कोटि धन्यवाद। कल हमने हमारे अलंकार चल रहे थे। अलंकारों में कल हमने यमक अलंकार पढ़ा था। प्रकरण चल रहा था हमारा प्रकरण अलंकार। क्या चल रहा था? अलंकार, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, यमक अलंकार को पढ़ा था। यमक अलंकार में कुछ उदाहरणों को स्पष्ट किया था। आज कुछ और इस यमक अलंकार में कुछ और नए उदाहरण जोड़ते हैं और आपको समझाते हैं। इसके बाद शब्द अलंकार का जो अंतिम अलंकार रहता है, श्लेष अलंकार, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं यमक अलंकार अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण, यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखने हैं। तो पहला देखो, तुम तारे तेते। तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। नभ में तारे हैं। ये कोई काव्य की पंक्ति है। इसमें तारे शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो प्रथम तारे का अर्थ हो गया, प्रथम तारे का अर्थ उद्धार करना। क्या करना? उद्धार करना। दूसरे तारे का अर्थ है तारागण। क्या हो गया? तारागण। इसी स्टेप में दूसरा उदाहरण, अन्य उदाहरणों में जग जीवन। जग जीवन का आधार। जग जीवन का आधार है जीवन। पंक्ति है कोई काव्य की, कह रही है कि जग जीवन का आधार है जीवन। इसमें बेटा जीवन शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पहले जीवन का अर्थ लेंगे जल, दूसरे जीवन का अर्थ लेंगे पहले जीवन का अर्थ लेंगे प्राणी। क्या लेंगे? प्राणी। और दूसरे जीवन का अर्थ लेंगे जल। पंक्ति कह रही है कि जग जीवन, संसार में प्राणी का जीवन का जो आधार है वो क्या है? जीवन है, अर्थात जल है। तो अभी दो उदाहरण बताए। तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। इसमें तारे शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ निकले हैं। इसलिए कौन सा उदाहरण है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में चल रहे थे अन्य उदाहरण। यमक अलंकार कौन सा चल रहा था कल? यमक अलंकार, उसमें अन्य उदाहरण बता रहे हैं। इसके बाद तीसरा, में और। में और जग और, जग और कहाँ का नाता। कहाँ का नाता। में और जग और कहाँ का नाता। इसमें और शब्द की 3 बार आया, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है।
जिसमें प्रथम और का अर्थ लेंगे मैं और। कवि हरवंश राय बसंत जी कह रहे हैं कि मैं और मतलब अन्य लोगों से हटकर, अन्य लोगों से अलग। और जग और का मतलब है कि संसार अन्य प्रकार का है, उसमें प्रेम भाव का अभाव है। और जो तीसरा और आया है, ये तीसरा और संयोजक अव्यय के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? संयोजक यानी अव्यय के रूप में आया, और तथा या अथवा के अर्थ में ले सकते हैं इसको हम। तो एक बार फिर से देखो, मैं और, कवि हरवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं मैं और का अर्थ लेंगे मैं अन्य से हटकर। जग और का अर्थ लेंगे संसार भिन्न प्रकार का है। और यहाँ योजक अव्यय का प्रयोग कर रहा है, योजक शब्द का प्रयोग काम कर रहा है। चौथा उदाहरण है, सुन्यो कहूँ तरु अरकते। सुन्यो कहूँ तरु अरकते, अरक समान उदौत, अरक समान उदौत। तो इसमें अरक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, जिसमें प्रथम अरक का अर्थ हो जाएगा आग का पौधा, आग का पौधा। और दूसरी अरक का अर्थ हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। तो उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, चारों उदाहरणों में किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, और जितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है उसके अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। इसलिए इन सभी काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? यमक अलंकार प्रयुक्त है। यहाँ तारे शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, दोनों बार दोनों के अलग अलग अर्थ निकले हैं। जीवन की आवृत्ति दोनों का अलग अलग अर्थ निकला है। और शब्द की आवृत्ति हुई है, वहाँ भी और के अलग अलग अर्थ निकले हैं। तरु, सुन्यो कहूँ तरु अरकते, अरक एक आग का पौधा होता है। कभी कह रहा है सुन्यो कहूँ तरु अरकते, हमने एक आग का पौधा सुना, अरक नाम सुना, पर वो अरक समान उदौत, परंतु वो सूर्य के समान प्रकाशवान नहीं था। सूर्य के समान क्या नहीं था? प्रकाशवान नहीं था। तो हमने यमक अलंकार में कल आपको परिभाषा बताई। परिभाषा बताने के बाद कुछ उदाहरणों से इसे सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद हमें कुछ और उदाहरण अच्छे लगे, जिनको हमने आज यहाँ पर एडजस्ट किया है। ये हमारा था कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। अगला अलंकार हम पढ़ेंगे, वो है यमक अलंकार के बाद कौन सा? सलेश अलंकार। यानी शब्द अलंकार में मैंने 3 अलंकार बताए थे। 2021 में 12वीं कक्षा का जो संशोधित पाठ्यक्रम में लागू हुआ है, उसमें शब्द अलंकार तीन शब्द अलंकार पढ़ने हैं। अनुप्रास, यमक और तीसरा कौन सा? सलेश। तो हमने अभी तक 2 पढ़ लिए हैं। एक तो अनुप्रास पढ़ लिया है, दूसरा यमक पढ़ लिया है। अब तीसरा पढ़ेंगे कौन सा? सलेश अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? सलेश अलंकार पढ़ेंगे। तो देखो तीसरा, प्रकरण हमारा वही अलंकार चल रहा है। अलंकार, इसमें तीसरा अलंकार है, वो है
सलेस अलंकार। कौन सा है? सलेस अलंकार। तो देखो सलेस अलंकार किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, कहाँ होता है ये। इससे पहले अपन एक चर्चा करते हैं। शब्द आया एक सलेस। सलेस का शब्द का, सलेस का जो अर्थ होता है, सलेस का अर्थ होता है, सलेस का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। सलेस का क्या अर्थ होता है? चिपकना। अर्थात सलेस अलंकार में बताया है कि सलेस अलंकार में एक ही शब्द होगा और एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे। देखो अनुप्रास में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति हुई। जितनी बार आवृत्ति हुई उतनी बार उसके अलग अलग अर्थ लिए गए। परंतु सलेस अलंकार कह रहा है कि मुझ में ना तो कोई आवृत्ति नहीं होगी, किसी शब्द की ना कोई व्यंजन वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी, एक ही शब्द होगा और उसके एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे। ऐसी कंडीशन में सलेस अलंकार होगा। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी? तो सलेस का अर्थ होता है चिपकना। अर्थात जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द के, किसी, सलेस का अर्थ होता है चिपकना। अर्थात जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में, किसी एक शब्द के एक से अधिक, किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएं, अर्थ लिए जाएं तो वहाँ सलेस, कौन सा? सलेस। तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। दोबारा से देखें सलेस अलंकार की परिभाषा। सलेस का अर्थ होता है चिपकना। अर्थात जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएं, एक से अधिक अर्थ लिए जाएं तो वहां सलेस अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? सलेस अलंकार होता है। तो मैंने अभी इसका सलेस का अर्थ बताया था चिपकना। तो एक शब्द के जो एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे ना, वो उस शब्द के एक से अधिक अर्थ उसी के पास में ही चिपके रहेंगे। केवल उनको हमें छांटना है, निकालना है, तभी इसके अर्थ पड़ा क्या? चिपकना। आई समझे बच्चों? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, इसका अर्थ क्या हुआ था? चिपकना। तो देखो इसको सिद्ध करते हैं। उदाहरण देखो, पानी गए ने उबरे, पानी गए ने उबरे, मोती मानस चून। पानी गए ने उबरे, मोती मानस चून।
ये कोई काव्य की पंक्ति है, पंक्ति पूरी है, रहीमन बिन पानी राखिए। उसमें मैंने जो दूसरी पंक्ति है, मेन पंक्ति है, उसको लिखा है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चूं। तो इसमें पानी शब्द है, यहां सलेस अलंकार है। क्यों है? क्योंकि पानी शब्द के मोती, मानस और चून, इनके पक्ष में अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। जब पानी का अर्थ मोती के पक्ष में लिया जाएगा तो एक नंबर अर्थ हो गया, मानस के पक्ष में लिया जाएगा दूसरे नंबर का अर्थ हो गया, चून के अर्थ में लिया जाएगा तीसरे नंबर का अर्थ हो गया। शब्द एक है, कौन सा? पानी, पर उसका अर्थ कितने ले रहे हैं? तीन, एक से अधिक। इसलिए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? सलेस अलंकार होगा। कैसे? स्पष्ट करते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो देखो, पानी का अर्थ, पानी का अर्थ किसके पक्ष में? मोती के पक्ष में। पानी का अर्थ किसके पक्ष में? मोती के पक्ष में। क्या लेंगे? चमकना। पहला अर्थ क्या लिया जाएगा? चमकना। उसके बाद पानी का अर्थ, किसका अर्थ? पानी का अर्थ किसके पक्ष में? मानस के पक्ष में। किसके पक्ष में? मानस के पक्ष में। मानस के पक्ष में क्या होगी? इज्जत। क्या होगी? इज्जत। कह देते कि यार तेरी आंखों में पानी नहीं है, अर्थात तेरी आंखों में शर्म नहीं है, इज्जत नहीं है। तो पहला अर्थ पानी का क्या लिया? चमकना। किसके पक्ष में? मोती के पक्ष में है। इसके आप पास ही चिपक रहे, इसके अर्थ है, केवल निकाल रहे हैं हम उसको। उसके बाद दूसरा अर्थ लिया हमने पानी का, मानस के पक्ष में क्या? इज्जत। आई समझ? उसके बाद तीसरा अर्थ लेंगे हम, किसका? पानी का अर्थ। तीसरा पानी का अर्थ किसके पक्ष में? चून के पक्ष में। किसके पक्ष में? चून के पक्ष में। तो चून के पक्ष में क्या होगा इसका? जल। क्या होगा? जल। तो शब्द एक है पानी, पर उसके अर्थ कितने ले रहे हैं? तीन, चमकना, इज्जत और जल। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे ना। परिभाषा कह रही है ना कि जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द के, एक शब्द है पानी, किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाए, तो यह पानी के एक से अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं ना। तो इस स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? इस स्थिति में हमारा अलंकार होगा कौन सा? सलेस अलंकार। कौन सा होगा? सलेस। नंबर एक उदाहरण। नंबर दो, बलहारी, बलहारी नृपकूप की, बलहारी नृपकूप की गति, बलहारी नृपकूप की, सॉरी, बलहारी नृपकूप की गुण विने, गुण विने बूंदने देत, गुण विन बूंदने देत। बलहारी नृपकूप की गुण विन बूंदने देत। तो यहां गुण शब्द में सलेस है। कौन से शब्द में? गुण शब्द में सलेस है। कैसे? कि गुण के बिना ना तो राजा से कुछ प्राप्त कर सकते और ना ही कूप यानी कुएं से कुछ प्राप्त कर सकते। इन दोनों के पक्ष में गुण का अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है। तो दोनों के लिए अलग अलग अर्थ लेगा तो एक से अधिक बार अर्थ निकलेगा।
और जब एक से अधिक बार अर्थ निकलेगा तो फिर वहाँ अलंकार कौन सा होगा? सलेस अलंकार होगा। कैसे? तो पहले अपन ले रहे हैं नंबर 1 पे गुण का अर्थ। किसका? गुण का अर्थ। किसका अर्थ ले रहे हैं? गुण का अर्थ। गुण का अर्थ ले रहे हैं किसके पक्ष में? निरप के पक्ष में। किसके पक्ष में? निरप के पक्ष में। क्या होगा इसका? इसका अर्थ लेंगे विशिष्ट गुण। क्या? विशिष्ट गुण। अर्थात राजा वही होगा जो अन्य लोगों से उसमें अधिक बढ़कर के गुण होंगे, और वही राजा एक अच्छा राज्य चला सकता है, और उसी से ही जनता कुछ ग्रहण कर सकती है। इसी प्रकार दूसरा किसका? गुण का अर्थ। गुण का अर्थ किसके पक्ष में लेंगे? कूप के पक्ष में। किसके पक्ष में? कूप के पक्ष में। कूप के पक्ष में क्या लेंगे? रस्सी। क्या लेंगे? रस्सी। क्यों? कुएं पे जाएं, रस्सी नहीं ले जाएं तो उसे एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार राजा में अगर विशिष्ट गुण नहीं होगा, सबसे अलग गुण नहीं होगा, तो हम उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी हम सीख नहीं सकते। तो ये 2 उदाहरणों से मैंने स्पष्ट किया है किसको? श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है बेटा? चिपकना। अर्थात जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएं, शब्द एक होगा। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णन की आवृत्ति हुई बेटा। यमक अलंकार में शब्दन की आवृत्ति हुई, पर उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग लिए गए। यहां कोई आवृत्ति नहीं हो रही है, एक शब्द है और उसके भी एक से अधिक क्या लिए जा रहे हैं? अर्थ लिए जा रहे हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी का अर्थ मोती और मानस और चून के पक्ष में अलग अलग अर्थ लिया गया है। उसी प्रकार बलहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ने देत, यहां भी गुण शब्द में सलेस है। किस शब्द में है? गुण शब्द में सलेस है, क्योंकि गुण शब्द के नृप और कूप के पक्ष में अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं, एक से अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं। तो जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे, वहीं पर कौन सा अलंकार होगा? वहीं पर हमारा अलंकार होगा सलेस अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? सलेस अलंकार। आई समझ में? आगे देखते हैं। सलेस अलंकार के और उदाहरण देखते हैं, उनसे और स्पष्ट करते हैं कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं या फिर नहीं लिए जा रहे हैं। ध्यान रखना है, जिस काव्य पंक्ति में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे, वहीं पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? सलेस अलंकार होगा। कैसे? देखो, अजऊ अजऊ तरयोना रहियो, श्रुति सेवत एक रंग। ये बिहारी जी की पंक्ति है, बिहारी सत्सई से ली गई है। जो पूरी पंक्ति है कि अजऊ तरियोना रहियो श्रुति सेवत एक रंग,
नाक वास बेसर लहो बसी मुक्तन के संग। अजो तरियो ना रहो श्रुति सेवत एक रंग। अगली पंक्ति क्या करी है कि नाक वास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। तो यहां तरियोना शब्द है, पूरी पंक्ति श्रेष्ठ अलंकार से भरी हुई है। पूरा जो दोहा है बिहारी जी का, अजो तरियोना रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक वास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। ये पूरा दोहा है ना, इस पूरे दोहे में बिहारी जी ने अपने श्लेष अलंकार की जो चमत्कार है उसको कूट कूट करके प्रदर्शित किया। कैसे देखो, तरियोना, तरियोना का पहला अर्थ लेंगे हम तरियोना। तरियोना का पहला अर्थ लेंगे कर्णफूल। कर्णफूल मतलब कान में पहने जाने वाला आभूषण। उसके बाद दूसरा अर्थ लेंगे तरियोना का तर जाना। क्या हो जाना? तर जाना या उद्धार हो जाना। शब्द एक है, कौन सा? तरियोना, पर उसके अर्थ कितने लिए जा रहे हैं? एक से अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होगा पंक्ति में? सलेश अलंकार। कौन सा होगा? सलेश अलंकार। चौथा देखो, चौथा अलंकार, वो चौथा नंबर उदाहरण का। तीनों उदाहरणों में हमने अभी बताया था कि एक शब्द के एक से अधिक बार अर्थ लिए जा रहे हैं। इस स्थिति, ऐसी कंडीशन होने के कारण पंक्ति में कौन सा अलंकार हो रहा है? सलेश अलंकार हो रहा है। अगला देखो, बिमलांबरा। बिमलांबरा रजनी वधू। रजनी वधू अभी सारिका। अभिसारिका सी। अभिसारिका सी जा रही। जा रही। बिमलांबरा रजनी वधू अभिसारिका सी जा रही। यहां बिमलांबरा इस शब्द में सलेश अलंकार है। कैसे? टुकड़ा करते हैं तो बिमल प्लस क्या बनेगा? अंबर। क्या बनेगा? बिमल प्लस अंबर। बिमल माने स्वच्छ और अंबर माने एक अर्थ तो होता है वस्त्र, तो एक अर्थ हो जाएगा स्वच्छ वस्त्र। क्या हो जाएगा? स्वच्छ वस्त्र। फिर उसके बाद बिमल प्लस अंबर, वही बिमल का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वच्छ। अंबर मान क्या हो जाएगा? आकाश। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? स्वच्छ आकाश। क्या हो जाएगा? स्वच्छ आकाश। यहां तरियोना के दो अर्थ लिए, पहला अर्थ कर्णफूल, दूसरा तर जाना या उद्धार हो जाना। यहां बिमलांबरा में सलेश अलंकार है। यहां पहले बिमल प्लस अंबर का टुकड़ा किया तो स्वच्छ वस्त्र हुआ, फिर दूसरे का स्वच्छ आकाश। क्योंकि सलेश अलंकार के दो प्रकार होते हैं, अवंग सलेश और सवंग सलेश। जिनको बिना ऐसे टुकड़ा किए अर्थ ले लेते हैं अलग अलग, वो तो सवंग सलेश होता है, और जिनको टुकड़ा करके अर्थ लेते हैं वहां पर अवंग सलेश होता है। अगला उदाहरण देखें, जातन की। जातन की झाई परे श्याम हरित। श्याम हरित दुति श्याम हरित दुति होई। श्याम हरित दुति होई।
जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, झाई माने परछाई, झाई माने परछाई, श्याम हरदुत हुई। ये भी बिहारी जी का दुआ है। बिहारी जी को श्लेष अलंकार का सिद्ध हस्त कवि कहा जाता है। बिहारी जी की एक ही मात्र रचना है बिहारी सतसई, और उस बिहारी सतसई में बिहारी जी ने श्लेष अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। तो जातन की झाई परे श्याम हरदुत हुई, दुआ पूरा है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई। बिहारी जी कह रहे हैं, आराधना कर रहे हैं राधा जी की। जब बिहारी सतसई को लिखना प्रारंभ किया था बिहारी जी ने, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं राधा जी से कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरदुत होई। तो यहाँ श्याम शब्द में श्लेष अलंकार है, द्युति शब्द में भी श्लेष अलंकार है। क्यों? पहला श्याम का अर्थ लेंगे काला रंग, क्या लेंगे? काला रंग। और दूसरा श्याम का अर्थ लेंगे कृष्ण। कौन? कृष्ण। उसी प्रकार पहली द्युति का अर्थ लेंगे चमकना, क्या लेंगे? चमकना। और दूसरी द्युति का अर्थ, दूसरा अर्थ लेंगे द्युति का प्रसन्न होना। क्या होना? प्रसन्न होना। मेरी भवबाधा हरो। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे चतुर राधा जी, आप सांसारिक बाधाओं को दूर करने में समर्थ हो। आपने अच्छे अच्छे पुरुषों को सांसारिक बाधाओं से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार मेरी भी सांसारिक बाधाओं को आप क्या करो? दूर करो। क्यों? कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी भी सांसारिक बाधाओं को, कष्ट पीड़ाओं को दूर करो। क्यों? जातन की झाई परे, तुम्हारे शरीर की परछाई पड़ने से ही काले रंग के भगवान श्री कृष्ण कौन से रंग में परिवर्तित हो जाते हैं? हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कब? जब राधा जी के शरीर की परछाई उन पर पड़ती है। उसके बाद अगला देखें, चिरजीवो, चिरजीवो जोरी, चिरजीवो जोरी जुरई, जुरई क्यों ने सने गंभीर, क्यों ने सने गंभीर, को घट ब्रस भानुजा, ब्रस भानु जा, वे हल धर के वीर, वे हल धर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरई क्यों ने सने गंभीर, को घट ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ ब्रस भानुजा में और हलधर में, ब्रस भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। कैसे? देखो, पहला हम ले रहे हैं ब्रस भानुजा। किसका ले रहे हैं अर्थ? पहले हम ब्रस भानुजा, ब्रस भानुजा का देखो तो वृषभ प्लस अनुजा, टुकड़ा किया हमने,
वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ माने बैल, अनुजा माने उसकी छोटी बहन, तो क्या हो गया उसका? गाय। क्या अर्थ हो गया? गाय। वृषभ प्लस अनुजा। दूसरा अर्थ ले रहे हैं हम, वृष भानु प्लस जा। वृष भानु प्लस जा। वृष भानु राजा हुए, उनके एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका क्या नाम था? राधा। तो यहां वृष भानु के दो अर्थ हो गए ना, शब्द एक है परंतु उसके अर्थ कितने? एक से अधिक हैं। तो कौन सा अलंकार हो रहा है यहां? सलेस अलंकार हो रहा है। उसी प्रकार हलधर का, हलधर, पहले हलधर का अर्थ लेंगे बलराम, दूसरे हलधर का अर्थ लेंगे हल को धारण करने वाला कौन? बैल। कौन? हल को धारण करने वाला कौन होता है? बैल। हलधर, हल को धारण करने वाला कौन? बैल। कौन होता है? बैल। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है? बहुरी। बहुरी शक्र, बहुरी शक्र विनवक। विनवक, बहुरी शक्र विनवक तेहि संतते सुरा नीक। बहुरी शक्र विनवक तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। हित जेहि, हित जेहि। बहुरी शक्र विनवक तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। यहां सुरानीक में, किसमें? सुरानीक में कौन सा अलंकार है? सुरानीक में अलंकार है सलेस अलंकार। क्यों? क्योंकि शब्द एक है पर उसके अर्थ एक से अधिक लिए जा रहे हैं। उसके अर्थ कितने लिए जा रहे हैं? एक से अधिक। एक से अधिक अर्थ लिए जाने के कारण कौन सा अलंकार है? यहां पर होगा सलेस अलंकार। कौन सा? सलेस अलंकार। कैसे? पहला अर्थ लेते हैं सूर्य प्लस अनीक। सुर माने देवता, अनीक माने सेना। तो पहला अर्थ हो गया देवताओं, देवताओं, देवताओं की सेना। क्या हो गया? देवताओं की सेना। फिर दूसरा अर्थ हो रहा है सुरा प्लस नीक। सुरा माने शराब, नीक माने अच्छी। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अच्छी शराब। क्या हो गया बेटा? अच्छी शराब। अच्छी शराब। तो ये जितने भी उदाहरण हमने अभी बताए थे, इन सभी उदाहरणों में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं। एक शब्द के एक से क्या अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं। इसी कारण इन सभी उदाहरणों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है बेटा? सलेस अलंकार प्रयुक्त है। कौन सा? सलेस अलंकार। अगला देखें, केशव को सदा
प्रिय हैं। हलधर और किसान, केशव को सदा प्रिय हैं हलधर और किसान। यहां भी वही शब्द आ गया ना, हलधर। अभी बताया था ना मैंने, हलधर। यहां पहले हलधर का अर्थ हो जाएगा बलराम, दूसरे हलधर का अर्थ हो जाएगा, दूसरे हलधर का कौन, हल को धारण करने वाला बैल। शब्द एक है पर अर्थ उसके कितने, एक से अधिक, एक से अधिक अर्थ लिए जा रहे हैं। इसलिए इन सभी काव्य पंक्तियों में, इन सभी काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हो रहा है बेटा, सलेस अलंकार। कौन सा, सलेस अलंकार। मैंने बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि सलेस अलंकार वहां होता है जहां किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाएं, वहां सलेस अलंकार होता है। तो हमारे जो 2021 के पाठ्यक्रम जो दिया, संशोधित पाठ्यक्रम, उसमें शब्द अलंकार में 3 अलंकार थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तीनों का एक बार पहचान बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी, यमक अलंकार में किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी और प्रत्येक बार उसके अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। परंतु सलेस अलंकार में एक शब्द के एक से ही अधिक अर्थ लिए जाएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। यहाँ पर आपका शब्द अलंकार खत्म होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। कल एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे जिसमें अर्थ अलंकार का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।